जब दो देशों के बीच युद्ध का माहौल बनता है तो पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिक जाती हैं। और तभी कुछ नेता ऐसे होते हैं जो मौके का फायदा उठाने दौड़ पड़ते हैं, बस कैमरे के सामने आकर कहने के लिए कि देखो सब मेरी वजह से हुआ। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जो हर इंटरनेशनल मुद्दे में अपनी टांग अड़ाता है, बिन बुलाए भी दखल देता है। भारत पाक युद्ध विराम को लेकर ट्रंप ने एक बार फिर पॉपुलैरिटी का शॉर्टकट अपनाया था। बोले थे कि मैंने शांति करवाई, लेकिन हकीकत, जमीनी सच्चाई वो कुछ और ही है। अमेरिका के ड्रामा किंग डोनाल्ड ट्रंप ने किया था दावा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। जी हाँ, ट्विटर पर बैठकर ट्रंप ने बोला था कि उन्होंने दोनों देशों को समझाया, धमकाया और फिर शांति करवा दी। लेकिन सच क्या है, ना मोदी जी ने उनसे सलाह ली, ना भारत को किसी मध्यस्थ की जरूरत थी। ये वही ट्रंप हैं जो रूस यूक्रेन का युद्ध भी सुलझाना चाहते थे, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं कर पाए। एक बार फिर क्रेडिट चोर बनकर दुनिया के सामने आ गए। भारत ने सीज फायर किसी के कहने पर नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने खुद दोनों हाथ जोड़कर डीजीएमओ कॉल पर शांति की भीख मांगी थी। और मोदी सरकार ने वही किया जो राष्ट्रहित में जरूरी था, बिना किसी अमेरिकी आशीर्वाद के। क्या है पूरी खबर और क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं आयन भारत। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में आने के लिए भारत और पाकिस्तान के संवेदनशील मुद्दे को भी अपनी कूटनीति का जरिया बना बैठे। ट्रंप ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसी स्थिति बनी थी उसे उन्होंने रुकवाया, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। असल में हुआ ये था कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को 3:35 पर कॉल किया और सीजफायर की गुजारिश की। लेकिन उसी के कुछ समय बाद ट्रंप का ट्वीट आता है कि दोनों देश सीजफायर के लिए मान गए हैं। भारत की तरफ से कोई पहल नहीं थी, ना ही किसी तीसरे देश के कहने पर कोई फैसला लिया गया। भारत ने साफ संदेश दिया कि युद्ध की मंशा नहीं है, लेकिन जब बात सुरक्षा की हो तो हम चुप भी नहीं बैठेंगे। पूरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। ट्रंप को तो बस ये मौका चाहिए था कि वे फिर से शांति दूत बनने का दिखावा कर सके। पहले तो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन वहां नतीजा क्या निकला? जीरो। अब भारत पाक सीज फायर को लेकर यह कह देना कि हमने शांति करवाई, ये ना सिर्फ झूठ है बल्कि भारत की सोवरेनिटी में सख्त दिखावा है। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और ये कोई नई बात नहीं है। ट्रंप अक्सर ऐसे दावे करते रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं होता, लेकिन भारत अब वो देश नहीं है जो अमेरिका की हां में हां मिलाता फिरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते।
यानी ना आतंकवाद बर्दाश्त होगा, ना किसी तीसरे देश की बेवजह की चोचलेबाजी भारत अब बर्दाश्त करेगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। ट्रंप का इरादा साफ था। उन्हें लगा कि अगर वो बीच में आकर खुद को मध्यस्थ बताएंगे तो इंटरनेशनल मीडिया में उनका कद बढ़ेगा। लेकिन वो ये भूल गए कि भारत कोई पिछलग्गू देश नहीं है। भारत अपने फैसले खुद लेता है और किसी की सलाह या धमकी से प्रभावित नहीं होता। इतना ही नहीं, आईएमएफ से पाकिस्तान को मिले लोन में भी अमेरिका का हाथ था। आईएमएफ में अमेरिका की 16 वोटिंग पावर है और उसी ताकत से उसने पाकिस्तान को एक और जिंदगी दे दी। क्यों? क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो जाए। उन्हें इस क्षेत्र में एक कमजोर मोहरा चाहिए और वो है पाकिस्तान। लेकिन ट्रंप को ये समझ नहीं आता कि अब भारत कमजोर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन ने पाकिस्तान को ये दिखा दिया है कि हिंदुस्तान अगर चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। आज भारत की सेनाएं, उसकी विदेश नीति और उसका नेतृत्व सब कुछ आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी है। अगर जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ट्रंप को शायद लगता है कि हर वैश्विक मुद्दे में टांग अड़ाकर वो दुनिया के सुपर हीरो बन जाएंगे, लेकिन इस बार भारत ने उन्हें करारा जवाब दे दिया, बिन कुछ कहे अपने काम से। और वो कहते हैं, नाकाम बोलता है, ड्रामा नहीं। कांग्रेस के शशि थरूर ने भी यही सवाल उठाए कि क्यों बीच में ट्रंप को लाइमलाइट चाहिए। अगली बार अगर भारत के मामले में बोलने का मन करेगा तो पहले ये समझ लेना कि अब ये 1947 वाला भारत नहीं, ये 2025 का महाशक्ति भारत है, जो जवाब भी देता है और हिसाब भी चुकाता है। हमारे फैसले हम खुद लेते हैं, ना अमेरिका की दया पर चलते हैं, और पाकिस्तान जो करता है उसको उसका फल मिलता है। ये भारत है, ना तो किसी के कहने पर झुकता है और ना ही किसी के दिखावे से रुकता है। सीजफायर का फैसला हमने लिया अपने लोगों की सुरक्षा, अपने सैनिकों के सम्मान और अपने राष्ट्र के लिए, ना किसी धमकी से। ये नया भारत है जो सुनता नहीं सुनाता है, जो डरता नहीं ललकारता है और जो अपने हर फैसले की जिम्मेदारी खुद लेता है, बिना किसी क्रेडिट चोर की छाया में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आई ऑन भारत पर।